नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में आप सभी पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है? अब कोरोना का तो समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, तो यह बेहद ज्यादा जरूरी है कि अभी भी आपको संभल कर रहना है। आज का जो टॉपिक और मुद्दा है ना, ये काफी ज्यादा जरूरी मुद्दा है आप लोगों के लिए, सबों के लिए। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, सबों का हार्दिक अभिनंदन, सबों को स्वागत। क्योंकि सभी लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप जान लीजिए, अन्यथा एक छोटी सी गलती अब आपको जेल पहुंचा सकती है। कल तक आप न्यूज़पेपर और सोशल साइट पर अलग अलग राज्यों में देख रहे थे, लेकिन अब हाल हमारे नौगछिया भागलपुर बिहार का भी शुरू हो गया है। जी हाँ, फेसबुक और व्हाट्सएप पर कुछ पोस्ट करने से पहले, कुछ कुछ लिखने से पहले, देखने से पहले, यानी मतलब लिख देखकर पोस्ट करने से पहले जरा ध्यान दे दीजिए, जरा रुक जाइए श्रीमान, श्रीमती और सुश्री जी। क्योंकि अब आपका जो है एक भी गलत और आपत्तिजनक पोस्ट होने पर अगर आप पर जो है शिकायत दर्ज होगा तो आपको हवालात का हवा लग जाएगा। जी हां, नौगछिया में भी अब शुरू हो गया है। कल ही शायद, कल ही आप लोगों ने देखा होगा या आज आपने देखा होगा, जीएस न्यूज पर भी हमने कवरेज दिया कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप में 3 लोगों को जेल भेज दिया गया। नौगछिया की खबर है, नौगछिया के बिहपुर की खबर है। और नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने खुद इस प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने एक विशेष अपील भी की है, हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज जो नौगछिया भागलपुर बिहार के लोग हैं, जरा ध्यान से एंकर चैट सुनिए। आज हमारे साथ एक्सपर्ट भी वही आ रहे हैं जो आपको भरपूर जानकारी देंगे। सोशल मीडिया अब आपको जेल भी पहुंचा सकता है। और आपके साथ साथ जो ग्रुप के एडमिन हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है, सिर्फ उन्होंने ग्रुप बनाया और आपको जोड़ के रखा, वो भी जेल जाएंगे, उन्हें भी सजा होगी। अगर एक सदस्य आपत्तिजनक पोस्ट करता है तो उसमें ग्रुप एडमिन भी जिम्मेवार है। इसलिए जरा रुक कर आज के इस लाइव एंकर चैट को जरा गौर से देखिए और सुनिए क्या कहते हैं। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, सबों का हार्दिक स्वागत, नमस्कार सबों को। अनुभव प्रियदर्शी नमस्ते, ललन झा लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग। राजीव सिंह जुड़े हुए हैं, नमस्ते वरुण जी, नमस्ते। निगम राय जय हिंद सर, जय हिंद। अनिमेश आर्या जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग। बाबू यादव गुड इवनिंग सर। सुशीम कुमार सोनू जुड़े हुए हैं, नमस्ते बाबुल जी, नमस्ते। एमडी वसीम जुड़े हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कृष्ण कन्हैया जुड़े हुए हैं, हेलो फ्रेंड, हेलो। परशुराम यादव जुड़े हुए हैं, पुतुल कुमार जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग वरुण सर, गुड इवनिंग। शिव शंकर कुमार लिखते हैं हाय हाय। निगम राय लिखते हैं जय हिंद। इसके अलावा बालकृष्ण कुमार लिखते हैं जी नमस्ते सर, नमस्ते भाई। इसके अलावा जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सुरधीर कुमार गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। जरा आज के एंकर चैट पर नजर बना के रखिए, क्योंकि आज का जो एंकर चैट है यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया को लेकर अब नौगछिया पुलिस भी पूरे पावर में है। कहा जाए तो पटना मुख्यालय से ही मिली जानकारी के अनुसार अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले, गंदे गंदे पोस्ट करने वाले और किसी एक के विरुद्ध पोस्ट करने वालों की खैर नहीं है, चाहे वो आम आदमी हो या न्यूज चैनल हो। क्योंकि न्यूज चैनल अपने प्रोटोकॉल में आकर कार्य करती है, लेकिन जो आम लोग नए यूजर हैं वो बाद में बहाना बना देते हैं कि बच्चा के हाथ से चला गया। जी, बच्चे के हाथ से भी अब पोस्ट हुआ गलत तो जाएंगे श्रीमान आप जेल। जरा ध्यान से सुन लीजिए, अन्यथा दूसरे दिन पेपर में आपका भी नाम सोशल मीडिया वाले खबर में छप जाएगा। आइए अब हम बिना समय गवाए हम अपने एक्सपर्ट को लेकर आते हैं, फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से जो लोग कमेंट लिख रहे हैं, अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, सबों का हार्दिक अभिनंदन। एक निवेदन भी है कि वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएं। और हाँ, जितने लोग सोशल मीडिया को चलाते हैं या बेहतरीन तरीके से नहीं समझते हैं, मैं उनसे एक विशेष प्रार्थना करता हूं कि श्रीमान आप, श्रीमती जी हो या सुश्री हो, आपसे एक मेरा निवेदन है कि आज के लाइव एंकर चैट को आप ध्यान से सुन लें, समझ लें, नहीं तो आपको भी पड़ सकता है फेसबुक और व्हाट्सएप चलाना महंगा।
आइए अब हम एक्सपर्ट को, आज के गेस्ट को लेकर आते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्षेत्र के और सबसे ज्यादा इनका जो योगदान रहता है, ये किसी भी चीज को बहुत ही बारीकी तरह से देखते हैं, बारीकी रूप से देखते हैं और नौगछिया अनुमंडल के एक क्षेत्र से आते हैं। हालांकि वह क्षेत्र जो है पहले छोटा मोटा था, अब वह छोटा मोटा नहीं रहा, अब वो काफी बड़ा हो गया क्षेत्र। तो नौगछिया के ही लाल हमारे साथ जुड़ेंगे, जो है नौगछिया के उभरते हुए पत्रकार में मैं उन्हें नहीं कह सकता, क्योंकि वो काफी समय से पत्रकारिता में है, काफी चीजों को वो देखते हैं बारीकी से। काफी वो कल से इस पर रिसर्च कर रहे थे कि इस तरह 3 लोगों का जेल जाना और अपील एक मैसेज आना, निश्चित रूप से लोगों को बीच जागरूकता होना बेहद आवश्यक है। हम जोड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे राकेश कुमार रोशन। हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं उन्हें ऑन स्क्रीन ला रहा हूं। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है राकेश भैया आपका। राकेश रोशन जी, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको सर्वप्रथम, और हार्दिक स्वागत है जीएस न्यूज के इस लाइव एंकर चैट में। आपको भी वरुण जी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस तरह से आप कार्यक्रम को जनता के बीच ला रहे हैं। सोशल मीडिया सिर्फ एक मीडिया नहीं है, वो जागरूकता लाने वाला एक यंत्र हो गया है और आप जागरूकता दिलाने के लिए काफी समय से इस चीज से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज चूंकि आज का जो ये मुद्दा ही इतना संवेदनशील है कि अब डर लगने लगा है लोगों में कि किन्हें कब जेल जाना पड़ सकता है, किन्हें कब पुलिस पकड़ने आ जाएगी। इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे, और भी हमारे साथ गेस्ट हैं, उन्हें भी लेकर आते हैं। तो हमारे साथ अब जुड़ेंगे बिहार के पटना से, और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत ही बारीकी रूप से युवा पीढ़ी को देखते हैं, लेकिन उसके पहले हमारे साथ एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं जो जुड़ेंगे नौगछिया से। हार्दिक अभिनंदन के साथ मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं केशव पांडे जी। केशव जी, हार्दिक अभिनंदन है आपका जीएस न्यूज के इस लाइव एंकर चैट में। नमस्कार भैया, जीएस न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। रोशन भैया नमस्कार। सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक और है हमारे युवा पत्रकार, और क्षेत्र में काफी कम उम्र से काफी लोगों को जोड़ कर रखते हैं, और हमारे साथ आज इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे पटना बिहार से नौगछिया के लाल विहान सिंह राजपूत। विहान सिंह राजपूत जी, विहान जी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जीएस न्यूज के इस लाइव एंकर चैट में। विहान जी, विहान जी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है आपका जीएस न्यूज के इस लाइव एंकर चैट में। जीएस न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और वरुण भाई हैं, केशव भाई हैं, और राकेश आवाज रोशन मिल भाई पा भी रही है हैं। मेरी? विहान जी, बिल्कुल बिल्कुल आवाज मिल पा रही है सर, बिल्कुल आवाज मिल पा रही है। एक मुझे आवाज नहीं आ रही है। के साइट वो ये नजर आ रहा है कि एक छोटी सी भी गलती कहा जाए, एक छोटी सी आपकी गलती आपको हवालात पहुंचा सकता है। राकेश जी, हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि आखिर अब प्रशासन इस पर काफी ज्यादा जागरूक हो चुकी है। पहले हम लोग देखते थे या सोशल मीडिया के ही माध्यम से जानते थे कि दिल्ली, गुजरात इत्यादि स्थानों पर होता है, लेकिन आज यह नौगछिया और भागलपुर में भी प्रारंभ हो गया। आखिर मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या इसे सोशल मीडिया के क्रांति में, या जो सोशल मीडिया का फेसबुक और व्हाट्सएप का क्रांति है, मैं इसमें क्या समझूं कि एक सकारात्मक, या कहिए कि समाज को चलाने के लिए एक सही जो
से अपनाया जा रहा है, आप इसे मानते हैं राकेश जी? वरुण जी, सबसे पहले तो सोशल मीडिया का आविष्कार जब हुआ जी था जी तो उस आविष्कारक ने इसको सकारात्मक रूप से पेश किया। उनको इस चीज का जी अंदाजा जी नहीं होगा कि आज सोशल का लोग भी करेंगे। इसके जी दो पहलू हैं, सोशल मीडिया का उपयोग और दो पहलू दुरुपयोग कर रहे हैं। जी ये खराब के लिए तो कि उपयोग के देख लीजिए जी युवा साइट में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या अन्य जो भी यूट्यूब वगैरह साइट है उसको उपयोग में लाते हैं। कई युवा तो सकारात्मक करते हैं लेकिन इस नकारात्मक हथियार लिए जिसका जीता उदाहरण या पुलिस में देख कि अब के 3 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। आप से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये जी। तो मतलब मेरे कहने का जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी। थोड़ा सा नेटवर्क के लिए अगर किसी को दिक्कत हो रही है, जो लोग लिखते जा रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप बने रहें। यही एक ऐसा चीज है जो व्यवस्था हमारे पास नहीं है। हम लोग भी डिपेंड ऑन है टेलीकॉम कंपनी और इत्यादि पर। केशव भाई, जिस तरह से वर्तमान स्थिति है, लोगों को पोस्ट महंगा पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। तो अब आप क्या सबसे पहले बताना चाहेंगे कि यह फेसबुक और व्हाट्सएप पर जो अब नौगछिया में भी शुरू हो गया, इसे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये नौगछिया पुलिस का बहुत बढ़िया कदम है। सोशल मीडिया का उपयोग आप सकारात्मक चीजों के लिए करें तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे लोग इस तरह से जी आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बहुत अच्छे अच्छे चीजों के लिए हो रहा है। आप देखिए बिल्कुल कि बहुत सारे कंपनीज अपना मार्केटिंग कर रही हैं सोशल मीडिया पे। बहुत सारा न्यूज चैनल्स हैं, जो वेब पोर्टल हैं, वो लोग अच्छा मतलब हम तक सही सूचना या फिर इस तरह से बहुत सकारात्मक इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो समाज के दुश्मन हैं, जो गलत तरीके से भ्रामक खबर फैलाते हैं, लोगों के बीच सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश करते हैं। एक किसी खास जो है मानसिकता का शिकार होकर के वो लोग कुछ एजेंडा शेयर करते हैं ताकि समाज का सौहार्द बिगड़े। और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ अगर सरकार या पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है तो ये बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। और इन 3 लोगों की जो गिरफ्तारी आज नौगछिया में हुई है, इससे लोगों को अब संभल जाना चाहिए। जो इस तरह के लोग हैं, जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, उन्हें अब संभल जाना चाहिए कि अब नहीं। अब यहाँ भी लोग जागरूक हो रहे हैं, यहाँ का प्रशासन जागरूक हो रहा है। पहले भी भारत सरकार इस दिशा में बहुत सारे कदम उठा चुकी है। आईटी एक्ट 2000 जो है नियम है, उसके तहत अगर आप इस तरह से सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करते हैं या कोई भ्रामक खबर फैलाते हैं तो उसमें जुर्माने और सजा का प्रावधान है। तो मेरा यही कहना है कि किसी चीज का इस्तेमाल सकारात्मक रूप में करें, अच्छी बात है, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। बिहान भाई, बिहान जी, आप तो पूरे बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों पर भी ध्यान रखते हैं। तो पटना में पहले यह चलता था, आपने ही कई बार कवरेज के माध्यम से भी दिखाया है, लोगों को बताया है। अब इसमें हमारा नौगछिया भागलपुर भी आ गया है, यानी यहां भी कहा जाए कि एक साइबर सेल जो है वो काफी एक्टिव हुआ है। हालांकि काफी दिन के बाद हुआ है, लेकिन एक्टिव हुआ है। जी, क्या कहना चाहेंगे आप बिहान जी? देखिए, 22 जनवरी 2021 को पुलिस मुख्यालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया और जिस आदेश में बिहार सरकार ने सख्त तौर से हिदायत दी और उन्होंने कहा, यदि सोशल मीडिया पर आप आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, यदि किसी तरह का आप गलत कमेंट कर रहे हैं जिससे कि लोग प्रभावित हो सकते हैं, किसी तरह का विवाद छिड़ सकता है, किसी विशेष जाति प्रभावित हो सकते हैं, किसी धर्म संप्रदाय को इससे किसी तरह का नुकसान हो सकता है या दंगा प्रभावित हो सकते हैं या किसी तरह की कोई घटना हो सकती है, आप जिम्मेवार होंगे, सरकार इस पर काम करेगी। और बिहार सरकार ने पुलिस मुख्यालय को सख्त आदेश जारी किया। 22 जनवरी 2021 का एक आदेश है जिसमें कि बिहार सरकार का फरमान था और मैं आपको लेटर दिखाना चाहता हूं। देखिए, यही वो लेटर है
जिसमें कि बिहार सरकार ने कहा था कि सभी जिले के एसपी अपने एक साइबर टीम को सक्रिय करेंगे। साइबर टीम को पूरे बिहार में पूरे एसपी से इसको सक्रिय करेंगे और अपने क्षेत्र में शराब की तस्करी जो सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे ऑडियो कॉल वीडियो कॉल के माध्यम से हो रही हो या शॉर्टेज नेम से हो रही हो, तो ऐसे चीजों का ध्यान रखेगी। और सोशल मीडिया पर एक बड़ा दिलचस्प सा रोचक काम चलता है कि लोग जो है आर्म्स के साथ में फोटो अपलोड कर देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करके सभी एसपी को आदेश देकर बता दिया है, यदि आप सोशल मीडिया पर गलत कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं तो पुलिस की पैनी नजर है। और नवगछिया पुलिस ने भी स्पष्ट कर दिया है, नवगछिया के जो एसपी हैं आईपीएस एसके सरोज, मैंने उनसे बात की, आज काफी देर तक उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि नवगछिया पुलिस सजग है और नवगछिया क्षेत्र को, यदि नवगछिया के किसी भी विशेष समूह को, किसी तरह के विशेष लोगों को या जाति को या किसी राजनीतिक बयानबाजी को विशेष प्रभावित करते हैं तो ऐसे लोगों को नवगछिया पुलिस ढूंढ कर लाएगी और उसे जेल भेजने का काम करेगी। क्या बात है, लाजवाब। अच्छा राकेश, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन 3 लड़कों जो अभी जेल की हवालात में हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने काम से बाज नहीं आते हैं, बाद में कहते हैं कि पोस्ट करने के बाद कि बच्चे से हो गया या अनजाने में कर दी गई, तो क्या आपको लगता है कि जब आप पिंजड़े में फंस गए हैं तो क्या वहां कोई काम आ पाएगा क्या? देखिए वरुण जी, विगत कुछ दिनों से सोशल मीडिया का कितना दुरुपयोग हो रहा है ये सभी के बीच में है। जिस मामले में तीनों की गिरफ्तारी हुई है, ये मामला अभी पुलिस के समक्ष मौजूद है और इसकी अभी पूर्ण जानकारी नहीं है कि किस शब्द को लेकर, लेकिन जहां तक ऊपरी तौर से जो जानकारी है कि इस पोस्ट के वजह से क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया था, अंदर ही अंदर कुछ संप्रदायवाद की बातें हो रही थी, जिसको लेकर उन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि जो पोस्ट ऊपरी तौर पे हम लोगों को मिला है, उस पोस्ट में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको कि किसी भी सूरत में लिखना नहीं चाहिए। आप सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, ये हर कोई सुनना चाहता है। अगर आप उसमें कोई गलत शब्द बोलते हैं तो लोगों के बीच आपकी गलत छवि भी जाती है। तो पहले तो प्रयास करना चाहिए कि हर संभव रूप से अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। लेकिन जहां तक कि इन तीनों की गिरफ्तारी की बात है, तो ये मामला पहले पूर्ण रूपे पुलिस के द्वारा जब तक सभी मीडिया बंधु को जानकारी नहीं दी जाती, इस पर टिप्पणी करना अभी उचित नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और केशव जी, जैसे कहते हैं कि कुछ दिन पहले एक मामला नवगछिया में आया था, आपको भी पता होगा, एक राजनीतिक पार्टी के नेता पर, मैं नाम नहीं लूंगा, ये हमारे प्रोटोकॉल से बाहर का है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले भी एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी नवगछिया शहर में और उसके बाद इस तरह की कार्रवाई हुई। अभी भी नवगछिया के लगभग, अगर मैं अपने टीम की ही बात करूं तो जीएस न्यूज के पास अभी लगभग 1600 व्हाट्सएप ग्रुप है, 1500 से 1600 ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से अभी भी बहुत सारे ऐसे, अपने भाषा में कहिए तो जो है आपत्तिजनक लोग हैं और सामाजिक तत्व हैं जो अभी भी पोस्ट करने से बाज नहीं आते हैं। आपको क्या लगता है कि लोगों में यह मैसेज जाना चाहिए कि आखिर वह इसका उपयोग कैसे करें? बिल्कुल, ये मैसेज जाना चाहिए कि सोशल मीडिया कोई मतलब ये अखाड़ा नहीं है जहां आप आएंगे अपना एजेंडा उसमें डाल देंगे या कुछ नकारात्मक लिख करके आप समाज का सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश करेंगे, किसी धर्म जात संप्रदाय के खिलाफ कोई टिप्पणी कर देंगे, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ टिप्पणी कर देंगे या किसी सरकार के खिलाफ टिप्पणी करके आप शांति व्यवस्था भंग करने का अगर प्रयास करते हैं तो उनको जान लेना चाहिए। अभी जो कार्रवाई होने वाली है या हुई है या इसके पहले की चर्चा जो आप कर रहे हैं, उनसे अगर लोग सीख नहीं ले रहे हैं तो मैं नवगछिया एसपी महोदय, जैसे विहान भाई ने बताया कि उन्होंने कहा है कि अब कार्रवाई की जाएगी और सच से सच निश्चित रूप से उन्होंने, हाँ जी, तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है। ठीक है, एसपी साहब का मैसेज जो है उन लोगों तक पहुंच जाना चाहिए आपके माध्यम से या अन्य सोशल मीडिया जैसे भी है, जिस भी माध्यम से हो सके इन नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों तक ये संदेश जाना चाहिए
कि अब अगर आप कुछ गलत करते हैं तो जो पहले कर रहे थे वो भी नहीं बख्शे गए, अब जो कि कर रहे हैं वो भी नहीं बख्शे गए हैं, अब आप भी नजर में हैं, और आप अगर ऐसा करते हैं तो आप भी नहीं बख्शे जाएंगे। और इसके लिए ऐसा भी नहीं है कि कानून नहीं है, आपके उसमें जो है बहुत सारा प्रावधान है जिसके तहत सजा हो सकती है। और सोशल मीडिया या साइबर क्राइम में जो है 3 साल से लेके उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। वो जो है अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा कि आप उसमें क्या लिख रहे हैं, और उस हिसाब से आपको सजा होगी। अगर इसमें प्रशासन अब सक्रिय होकर के कड़ी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है, तो फिर ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, और ये बिल्कुल होना चाहिए। सोशल मीडिया का इस्तेमाल नकारात्मकता फैलाने के लिए तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल 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 स्वीकार एकदम। बिहान भाई, जिस तरह से अभी एक मामला आया, मान लीजिए कि राजनीतिक मुद्दे से या धार्मिक मुद्दे पर होता है, अक्सर हम देखते हैं कि आजकल प्यार मोहब्बत भी सोशल मीडिया पर फैल रहा है, और जब दोनों में विवाद होता है तो लड़की को सबसे ज्यादा धमकी दिया जाता है कि तुम्हारी फोटो हम फेसबुक पर डाल देंगे। विगत अगर 1 साल का हम आंकड़ा लें तो भागलपुर जिले में कम से कम 2 दर्जन ऐसे मामले आए हैं जिसमें लड़की ने, लड़की के पिता ने और ससुराल वालों ने यह जो है शिकायत किया है कि लड़के पक्ष द्वारा यह धमकी दी गई है और लगभग में पोस्ट भी कर दी गई है। तो बिहान भाई, हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या यह सोशल मीडिया एक प्रेमी जोड़े के लिए भी एक बहुत बड़ा हथियार बन गया है क्या? सामने वाले को एक पब्लिक प्लेस पर जो है ये शो करने के लिए हम आपका फोटो वायरल कर देंगे, वीडियो वायरल कर देंगे। बिहान भाई सुन पा रहे हैं हमको? बिहान भाई सुन पा रहे हैं हमको? बिहान भाई सुन पा रहे हैं हमको? आवाज सही से नहीं आ पा रही है, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है आपकी। अच्छा अच्छा, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि आवाज आपसे नहीं सुने पड़े। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं स्वीकार करता हूं जान भाई। मैं यह आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्या लग रहा है कि यह जो अभी के नव उम्र के जो किशोर हैं, किशोरी हैं, इनके लिए भी सोशल मीडिया एक हथियार बन गया है? कहिए तो मानिए एक बारूद भरा तोप बन गया है जो सामने वाले को सीधा धमकी दे दी जाती है कि तुम्हारा फोटो या वीडियो वायरल कर दूंगा। देखिए, सोशल मीडिया के बारे में हमने पहले भी जीएस न्यूज के साथ बात की थी और बताया था कि सोशल मीडिया काफी ज्यादा हम लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अब के जमाने में जिस तरीके से उपयोग हो रहा है, ये उपयोग हमारे ऊपर हावी होते जा रहा है, इसका दुष्प्रभाव है हमारे ऊपर और ये पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नए पीढ़ी के जो अभी जो किशोर हैं या किशोर युवतियां हैं, वो खास तौर से सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल में जा रहे हैं। कई बार होता क्या है कि कई ऐसे लड़के और कई इस तरह की रोचक जो खबरें हैं वो भी निकलकर सामने आती है कि लगातार धमकी दी जाती है कि आपका फोटो सोशल मीडिया पर डाल देंगे, आप मेरे से बात कीजिए, आप मेरे से चैट कीजिए। यदि चैट नहीं करते हैं तो उनको डराया धमकाया जाता है। कई बार सोशल मीडिया पर एक फेक अकाउंट भी चलाया जाता है। आप देखेंगे कि अलग अलग नाम से लड़के हैं, लड़के के नाम से अकाउंट चला रहे हैं, तो मैसेज से डिमांड करते हैं कई बार पैसे की कि 10,000 रुपया मुझे भेज दीजिए। वो लड़के हैं लेकिन फेक अकाउंट लड़की का बना के रखे हुए हैं। तो लोगों को सबसे पहले अवेयरनेस लाना होगा। आज जितने भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहले जागरूकता लाना होगा और नई पीढ़ी के जो युवक युवतियां हैं उनको तो सबसे पहले समझना होगा, क्योंकि आप 4G के डाटा से आप 5G के डाटा में अपग्रेड कर रहे हैं। सोशल मीडिया आपके लिए काफी ज्यादा प्रभावी हो गया है। केरल जैसे राज्यों में भी सोशल मीडिया का उपयोग होता है और काफी सराहनीय है। वहां के लोग सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहे हैं और वो राज्य सक्षम है, एजुकेशन लेवल में भी काफी ज्यादा आगे है। पूरे ऑल इंडिया में बात की जाए तो एजुकेशन का जो लेवल है उसमें फर्स्ट रैंक में आया जाता है। और हमारे बिहार की क्या स्थिति है? सोशल मीडिया पर हम गलत तरीके की टिप्पणी करते हैं, गलत चीजों को पोस्ट करते हैं, जिन बातों का कोई मतलब नहीं है, जिन जाति धर्म संप्रदाय के बारे में हमें नहीं बात करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं, दंगा भड़काने की बात करते हैं, राजनीतिक गलियारों की बात करते हैं, जिनकी बात हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए।
राजनीतिक बयानबाजी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर होती है, और खास तौर से नवगछिया भागलपुर के इलाके में, जो हमारा इलाका बाढ़ और कटाव से प्रभावित है इलाका, ऐसे इलाके के जो आज के युवक हैं, युवतियां हैं, वो ज्यादातर सोशल मीडिया पर गलत चीजों में जा रहे हैं, गलत चीजों को ज्यादा नोटिस कर रहे हैं, गलत चीजों को ज्यादा शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे में जागरूकता बेहद जरूरी है। और आधिकारिक तौर से तो बहुत सारे नियम बने हैं, साइबर टीम का गठन भी किया गया है, बहुत सारे मुख्यालय के द्वारा भी नियम लागू किया गया है, पुलिस मुख्यालय ने एक विशेष टीम का भी गठन किया है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में सबसे पहले जागरूकता आना जरूरी है। एसपी या पुलिस विभाग के द्वारा कितना लोगों पर कार्रवाई की जाएगी, कितने लोगों को जेल भेजा जाएगा? यदि जागरूकता रहेगी तो हमें सोच समझकर पोस्ट करेंगे, हम सोच समझकर जानकारी शेयर करेंगे। सबसे अधिक प्रभावी है जागरूकता। सबों को जागरूकता के साथ सोशल मीडिया चलाना चाहिए। अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे। हमारे साथ राकेश जी भी जुड़े हुए हैं। राकेश जी, मैं आपसे एक विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि अभी जो है नौनिहाल ही फेसबुक पर आ गए, व्हाट्सएप पर आ गए, सोशल मीडिया पर नौनिहाल भी हैं और अभिभावक को भी बहुत मजा आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मजा जो है क्या सजा की तरफ भी ले चलेगा? क्या आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग ज्यादातर टीनेज या युवा ही कर रहे हैं। इन दोनों के अपेक्षा जो वरिष्ठ लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, वो बहुत कम करते हैं। नौनिहालों में मैच्योरिटी अभी नहीं है। बहुत तरह की बातें हैं कि अगर उनमें मैच्योरिटी आ जाती है तो वो सोशल मीडिया का सदुपयोग करेंगे। अभी का समय देखिए, पूरा विश्व समुदाय जो है वो कोरोना काल से जूझ रहा है और अभी लोगों को समझ में आ गई है कि ये सोशल मीडिया क्या है, ऑनलाइन क्लास क्या है, मोबाइल का उपयोग क्या है, वेबसाइट का उपयोग क्या है। ये पॉजिटिव यूज हुआ। उसी तरह से आप देख लीजिए, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने प्रश्न किया कुछ जी से, केशव जी से भी और विहान जी से भी, कि नकारात्मक तस्वीर या कोई भी चीज नकारात्मक वीडियो वो वायरल करने की धमकी दी जाती है। इसमें थोड़ी सी देखिए, हर अभिभावक को भी जागरूकता दिखानी पड़ेगी। अब अभिभावक समय भी नहीं दे रहे हैं अपने बच्चों के प्रति। बड़ू जी, आप भी अपने पूरे जमाने नौनिहाल के सब जी, आप कहीं जाते या कहीं जाते थे इन्हीं रिश्ता के यहाँ, जो वहाँ पे बुजुर्ग लोग होते थे या होते थे, सबसे अपने में हैं 1 क्लास 2 में, उस समय तो बहुत कम LKG उतना नहीं थे, 1-2 जानते ज्यादातर समय। तो उस समय होता था क्या कि कोई अगर पूछ बैठता था ना, तो एक डर सा रहता था कि कहीं हमसे कोई क्वेश्चन ना पूछ दे। लेकिन अभी के समय में अगर आप ननिहाल भी छोटे बच्चे जाते हैं या कहीं रिश्तेदार के यहाँ, तो उस तरह का क्वेश्चन पूछने वाले जल्दी आपको नहीं मिलते हैं। इतने व्यस्त हो गए हैं लोग कि वो अपने बच्चों के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कि बच्चे आखिर सकारात्मक उपयोग किसी भी चीज का कर रहे हैं या नकारात्मक उपयोग। हाँ, इसका भविष्य कितना अंधकारमय होगा, ये तो जब तक अभिभावक इस पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर कहा नहीं जा सकता है। क्या बात। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, हमारे के साथ केशव जी जुड़े। केशव जी, आपको क्या लगता है किन किन चीजों को अब सरकार को यह निर्देश जारी कर देना चाहिए कि इस तरह के पोस्ट को, अभी तो हाल ही में आपने सुना ही होगा कि उसका डेडलाइन भी पूरा हो गया सोशल मीडिया का, फेसबुक और इसने इंस्टाग्राम ने, ट्विटर ने, उसका जो है सोशल साइट्स के कुछ प्लेटफॉर्म ने उसका जो है वो डेडलाइन पार करने के बाद भी कार्य पूरा नहीं किया, तो उस पर बैन लगने की बात थी। आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरह का कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार जो है ना पहले से भी बहुत सारे कदम उठा चुकी है और अभी भी जो ये नियम आया है जो 26 मई से प्रभावी हुआ है कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या कंपनियों को भारत में अपना अधिकारी नियुक्त करना है जो भारत का ही रहने वाला होगा, और सोशल मीडिया में किसी प्रकार का गलत पोस्ट या कोई शिकायत किसी का है तो वो उन अधिकारियों के पास शिकायत की जा सकती है और 15 दिन के भीतर उन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इसका अपडेट इस
और इसको अपने प्लेटफॉर्म से हटा दें। तो इन अधिकारियों की नियुक्ति हो या फिर पहले भी सन 2000 में आईटी एक्ट आया था, उसके बाद 2008 में इसमें संशोधन किया गया, बहुत प्रकार की चीजें जोड़ी गई। सरकार पहले से ही सख्त से कदम उठा रही है, नियम बने हुए हैं। जरूरत है कि बस इसको प्रशासन भी थोड़ा सा इसमें अपना प्रभावी रूप दिखाए। जैसे अभी अब शुरू है, जैसे कि कोई अगर कुछ गलत लिख के डाल रहा है तो उसको पकड़ने का या फिर उसको सजा दिलवाने के लिए या फिर उस पर कार्रवाई करने के लिए हमारा प्रशासन अब काम कर रहा है। तो नियम पहले से बने हुए हैं, उस पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है बस। अच्छा और बिहान जी, आपको कानून क्या लग रहा है अभी के बच्चे जो जिस तरह से सोशल साइट्स पर जुड़ते जा रहे हैं और जो है अभी जो वर्तमान में जो छोटे बच्चे हैं वो उनके बात करें किशोर अवस्था में आजकल मतलब कम उम्र के बच्चे भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। क्या आपको लगता है कि उनके द्वारा की गई गलती को क्या उनके परिवार वालों को भी भुगतना पड़ सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल भुगतना पड़ सकता है। और आपके सवाल का जवाब एक छोटी सी कहानी से देना चाहता हूं। नवगछिया बाजार के एक बड़े व्यवसायी हैं, उन्होंने अपने बच्चे को फोन दिया था ऑनलाइन क्लास के लिए, और उनका बच्चा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर गेम खेल रहा था, और गेम खेलते उन्होंने फेसबुक को इंस्टॉल कर लिया, और उस पर कुछ ऐसे साइट भी आते हैं जिसमें कि डोनेशन दी जाती है। तो उन्होंने 1,29,000 से ज्यादा की राशि डोनेट कर दी थी। इस खबर को आपने भी चलाया था कुछ दिन पहले ही जी। तो इसका ये है कि सबसे पहले जो बच्चों के अभिभावक हैं उनको ज्यादा ध्यान देना होगा कि बच्चे सोशल साइट से जुड़े हैं, फोन लेकर क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास हो रही है या नहीं हो रही है, सोशल साइट पर यदि डेटा देख रहे हैं तो किस तरीके के डाटा को वो यूज कर रहे हैं, यदि गलत वीडियो को देख रहे हैं तो उसे हिदायत करेंगे, तभी इसको रोका जा सकता है, तभी थोड़ी कमी आ सकती है। राकेश जी, जिस तरह से बहुत सारे पाठक जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से हम आपके भी कमेंट का जो इंतजार करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके भी कमेंट लेंगे। बस थोड़ा सा जो मेनली मुद्दा है उस पर जानना आपको बेहद ज्यादा जरूरी है, उस पर चर्चा कर ले। अच्छा राकेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी भी क्या आप परिवार के महिलाओं, लड़कियों को, किशोरी छात्राओं को आप किस तरह से सोशल मीडिया उपयोग करने का सलाह देंगे वर्तमान समय में, वर्तमान स्थिति को लेकर? जी राकेश जी। जी उसमें बहुत बड़ी समस्या है यह इंटरनेट संबंधी जो दिक्कतें होती है, इसके बारे में तो विशेष रूप से सभी कंपनियों की ही वही स्थिति है और न चाहते हुए भी इससे समूह को जूझना पड़ता है, और हम न्यूज चैनल वालों को तो विशेष कर जूझना पड़ता है। जी सुन पा रहे हैं? हमें इंटरनेट को लेकर दिक्कत का सामना करना पड़ता है और मैं खुद काफी शर्मिंदा हो जाता हूं जब, लेकिन यह क्षेत्र की ही ऐसी व्यवस्था है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया भी आ रही है
बिहान जी, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि जैसे कि कन्हैया कुमार लिखते हैं कि ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि फेसबुक को आधार से लिंक कर देना चाहिए, इससे फर्जी अकाउंट अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि सरकार इसकी और भी सोच रही है, विचार कर रही है? देखिए, आईटी नियम के तहत भारत में जो फेसबुक का नियम है वो नियम निर्धारित किया गया है, और रेटिना जो होता है हमारे फोटो के आधार का जो होता है, कई बार हम फोटो सोशल साइट पर डालते हैं, देखेंगे कि वो ऑटो टैग हो जाता है, टैग में चला जाता है, टैग ले लिया जाता है। तो सरकार के द्वारा ये नियम तय किया गया है कि यदि सोशल मीडिया पर एक नाम के कई अकाउंट बनाए जा रहे हैं और उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके लिए जो नियम है उसके तहत जो है वो कार्रवाई भी हो रही है। और आधार कार्ड से जहां तक जुड़ने की बात है, ये बात तो कहीं ना कहीं मुझे इसी कोई जानकारी नहीं है, सरकार आगे ऐसा सोच सकती है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी ये होगा कि जागरूकता संदेश लोगों में लावे, जो नियम बने हैं उसे प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, इतना ही सोशल मीडिया को संभालने के लिए काफी होगा। अच्छा, आपको क्या लगता है बिहान जी, आप किस तरह से, अभी जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत का सामना करना पड़ता है वो महिलाओं को करना पड़ता है, आप कैसे सलाह देंगे छात्राओं को, महिला वर्ग को उसका सोशल मीडिया का उपयोग करने का सलाह किस तरह से देंगे आप? देखिए, सलाह बस इतनी ही है कि सोशल मीडिया पे यदि आप जुड़े हैं तो जो चीजें जिससे कि आपको किसी तरह का लाभ मिल रहा हो, यदि आप घर में हैं, किसी रेसिपी को बना रहे हैं और उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप सोशल मीडिया के साइट पर जाएं, एक से एक बढ़कर ब्लॉग है, उस ब्लॉग को देखें, अच्छी जानकारी लें, अच्छी रेसिपी को बनाएं। यदि छात्राएं पढ़ती है तो उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, जैसे कि पटना के हमारे खान सर हैं, वो लगातार जुड़े रहते हैं, लोगों को जागरूक भी किया करते हैं, हंसी मजाक में पढ़ाई भी किया करते हैं। तो वैसे लोगों को देखे, अच्छा जो डाटा है उसका उपयोग करें, तो ये हमारे लिए ठीक रहेगा। और ऐसा करेंगे तो सोशल मीडिया का कोई गलत भी इस्तेमाल भी नहीं होगा, बहुत सारी जानकारी भी हम तक पहुंचेगी और लोगों तक भी हम जानकारी पहुंचा सकेंगे। उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे टीचर हैं। जी बिल्कुल। अच्छा केशव जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप क्या सलाह देंगे नौगछिया क्षेत्र के युवतियों को, युवा वर्ग को, महिलाओं को, क्या किस तरह से उपयोग करें सोशल मीडिया का? क्योंकि अब तो जेल जाने की भी बात नौगछिया में शुरू हो गई, भागलपुर में अब जेल भी जाना पड़ेगा। बिल्कुल। देखिए, युवतियों या महिलाओं को तो बहुत बच के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप जब कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, फेसबुक पर ही है या ट्विटर पे आप किसी को फॉलो करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन आदमी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो नहीं करना चाहिए, और ऊपर से जो गलत अकाउंट होते हैं या फेक आईडी होता है, देखेंगे कि कहीं ना कहीं पता तो मतलब एक शक तो हो ही जाता है कि ये फेक अकाउंट है या इस तरह का कोई बात है। और रहा सोशल मीडिया के इस्तेमाल का बात, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी चीज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। कोरोना काल में आप देख रहे हैं कि जब स्कूल, कॉलेजेस, शिक्षण संस्थान सब बंद है, तो ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई चल रही है। और भी बहुत सारे ऐप हैं, जैसे अन अकेडमी है या वगैरह, और भी बहुत है ऐसा जो ऑनलाइन पढ़ाई करवाते हैं। बच्चे घर बैठे उस पर पढ़ सकते हैं, अपना आगे जो है उस पर अच्छा चीज देख सकते हैं। ये तो आप पे निर्भर है, कानून हो या प्रशासन हो या कार्रवाई हो, जो भी है ये अलग चीज है। ये आपके गलत होने के बाद आपको सजा दिलवाने के लिए ये लोग हैं, लेकिन आपको खुद में लानी होगी। आपको किसी चीज का सही इस्तेमाल कैसे करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये आपकी सोच की बात है कि आप किसी चीज का सही इस्तेमाल करते हैं या गलत इस्तेमाल करते हैं, यह आपके मन का बात है। तो लोगों को जागरूक होना होगा, आइए देखना होगा। खान जी कह रहे हैं जैसा कि बहुत अच्छी चीजें हैं, आप उनको देखिए। हम आपके कमेंट लें उसके पहले हम एक बस सवाल में इनसे पूछें और इनकी राय जानें। राकेश जी, ऐसा बताया जाता है कि लोगों को, अगर बच्चों को कह दिया जाए कि वहां मत देखो तो वही बच्चे ज्यादा देखते हैं, अगर कह दिया जाए कि उधर मत देखो तो ज्यादा उधर ही देखते हैं। ऐसी मानसिकता होती है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो सोशल मीडिया पर आज बताया जा रहा है कि जिस तरह से सोशल क्राइम हो रहा है, विभिन्न प्रकार के फ्रॉड हो रहे हैं, और दूसरा अब तो
बहुत सारा चीज आ गया। कहिए तो अश्लीलता में भी सोशल मीडिया का बड़ा योगदान है। यूट्यूब पर ट्रेंड होना है, लाखों रुपया कमाना है, तो आ जाइए सिस्टम पर। शायद आपको ध्यान होगा कि टिकटॉक था हमारे भारत में, और हर परिवार से, मतलब ऐसा ये एक रेशियो था सरकार का कि अगर एक एक लोगों को देखा जाए तो हर एक परिवार का एक सदस्य टिकटॉक पर है। और अपने आप को फेमस करने के लिए आप जितना गंदा से गंदा कार्य कर सकते हैं, जितने छोटे से छोटे कपड़े पहन सकते हैं, अगर आपको अपना फॉलोवर बढ़ाना है। अच्छे परिवार के भी बहुत सारे लोग टिकटॉक स्टार बनने के चक्कर में थे। किन्हीं का 60,000 फॉलोवर था, किसी का 1 लाख फॉलोवर था, किन्हीं का 10 लाख फॉलोवर था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज मैं चर्चा जरूर करूंगा, शायद उनके परिवार के लोग भी जुड़े होंगे। राकेश जी, एक मामला आया था हमारे नौगछिया अनुमंडल का, मैं आज आपसे चर्चा करूं, चूंकि आप पत्रकार हैं। तो उस मामले में था कि जो कथित टिकटॉक स्टार अपने आप को बता रही थी, उनके मिलियन 10 लाख फॉलोवर्स लगभग थे, सॉरी 5 लाख फॉलोवर्स थे टिकटॉक पर। यह कैसे हुआ यह भी मैं बता दूं आपको कि उनका सब नॉर्मल एक्शन और इंप्रेशन वीडियो आता था। हालांकि मैंने भी 1-2 इंप्रेशन वीडियो बना लिए थे। मुझे बाद में पता चला कि भाई इस पर लड़के जल्दी नहीं होते, इसके लिए एक्शन रोल करना पड़ता है लड़कियों के साथ। ये हमारे नौगछिया भागलपुर बिहारी कैटेगरी वाला लोग इसमें आगे नहीं बढ़ सकता, इसके लिए थोड़ा सा मॉडर्न होना पड़ेगा। तो उसमें उस लड़की का सारा सिंपल वीडियोस था, तो फॉलोवर 2-3 हजार थे, और 2-3 उसने ड्रेस किसी दूसरे से मांग कर पहनकर वीडियो बनाए, और बिना मैं शर्म के कह सकता हूं कि वीडियो बाथरूम में बनाए गए, और उनका फॉलोवर 5 लाख चला गया। अब प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई कि उनके एक दोस्त मित्रवत से दोनों में विवाद हुआ। किस मामले को लेकर हुआ मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मामला थाना आ गया। तो मैं अब आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि सरकार का जो कदम था, इस तरह के सोशल साइट्स जो बेहूदीपन करने के लिए लोगों को सिखा रहे थे कि देखो फलाना ऐसा किया तो ऐसा हो गया, हम भी ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएंगे, तो अच्छे घर के, अच्छे समाज के, अच्छे परिवार के भी लड़के लड़कियां, युवक युवतियां उस तरह धकेले जा रहे थे। आप इसको स्वीकार करते हैं? आप इसे किस निगाह से देखते हैं? राकेश जी। वरुण जी, शायद आपको याद होगा दिल्ली में एक कांड हुआ था, निर्भया कांड जी। वो कांड सरकार तक को बदल दिया जी। लेकिन उस पे इतना युवाओं का, अच्छे सकारात्मक लोगों का समर्थन मिला था कि आज निर्भया कांड के गुनहगारों को सजा भी हुई। देखिए, वहां पर एक सकारात्मक उपयोग था। वरुण जी, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि जब मैं ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहा था, तो उस समय मैं पटना में एग्जाम देने के लिए गया था। तो वहां पर किसी एक होटल में मैं ठहरा था। तो कुछ क्षणों के लिए अपने रूम से बाहर में जब बैठा था चेयर पे ना, तो वहां पे एक एमबीए एम्प्लॉय भी बगल में बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मतलब आप यहाँ किस पर्पज से आए हैं। उनको मैंने बताया कि एग्जाम मेरा चल रहा है, यहाँ पर सेंटर पर आया है। तो इसी बीच एक चर्चा हुई कि हाँ, मोबाइल की क्या उपयोगिता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी जानकारी दी थी कि हम अपने बच्चे को, उस समय उनकी बच्ची की आयु उन्होंने बताया था कि 14 साल हुई है। उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची भी मोबाइल को हमेशा इस्तेमाल करती है, लेकिन जब भी वो फेसबुक या अन्य सोशल साइट खोलती है या वेबसाइट खोलती है, तो मैंने अपनी पत्नी को बोल रखा है कि तुम वहां पर मौजूद रहो और अच्छी चीजों की वेबसाइट ही उनको खोलने की जानकारी दो। तो उसने न्यूज में देखते देखते उस बच्ची ने पूछ लिया था, वो एमबीए एम्प्लॉय यानी कि वो अपने पापा से, कि पापा ये रेप क्या होता है। तो देखिए, अब उनको बताना एक गार्जियन को कितना, सोचिए कि थोड़ा सा शर्मिंदा भी होना पड़ता है, लेकिन चाहे उनके सही जानकारी भी दी जानी चाहिए कि हाँ क्या होता है। तो देखिए, इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा हो रहा है आजकल। लोग, आप खुद इस क्षेत्र को जागरूक कर रहे हैं। विहान जी काफी दिन रात मेहनत करते हैं
केशव पांडे जी इतने अच्छे सोशल वर्कर हैं, सभी लोग अच्छे रूपों में जागरूक कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अच्छी गाड़ी भी चला रहे हैं तो आपके बीच में खराब ड्राइवर भी आ जाता है, कुछ गलत सोच वाले इंसान टकरा जाते हैं। उसी तरह है वरुण जी कि सबसे बड़ी बात है क्या कि लोग क्या सीखना चाहते हैं। YouTube पे जो चीज आप ज्यादा सर्च करेंगे ना, आप जिस समय खोलिएगा YouTube सबसे पहले वही आता है। तो देखिए ये चीज है, सीखने और सिखाने की क्षमता होनी चाहिए। और आपने नौगछिया के उस मामले का जिक्र किया, तो देखिए इसमें गलती क्या कहा जा सकता है, ये तो एक आकर्षण का केंद्र था कि उस लड़की के द्वारा भी कुछ सोचा गया होगा कि हम फेमस हो जाएं या आकर्षित हो जाएं। और उनके मित्र उनके द्वारा भी उनको खराब लगा होगा कि हाँ इस तरह से लड़की को नहीं करना चाहिए। देखिए बहुत कम उम्र में आजकल आकर्षण में लोग बह जाते हैं, और इसका एक ही उपाय है कि जब तक अभिभावक ध्यान नहीं देंगे, हर कार्यक्रम अच्छे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अभी मेरे अंदाज से 70 से 80% लोग अच्छे कार्यक्रम को देखना पसंद करते हैं। 30 या 20% के ये कार्यक्रम को जो है लोग नकारात्मक रूप से ही देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार। केशव जी, आपको क्या लगता है कि अब आप अपने यहाँ के क्षेत्र के लोगों को क्या संदेशा देना चाहेंगे कि वो क्या करें क्या नहीं करें? मैं यही कहूंगा कि बाजार में मिठाई और जो है दवा जो है तो बिक रहा है, वो दवा खाइए, मिठाई ठीक है, जो है कि दुकान में हो जाना है तो नकारात्मक है, आप डिपेंड करता है कुछ आप अपने कुछ चीज कमेंट करेंगे, किसी लड़की की गंदी तस्वीर या किसी का कुछ वैसा व्यक्तिगत चीज है जो आपको नहीं डालना चाहिए, आप डालेंगे तो फिर अब यही है कि यहाँ का प्रशासन अब मुस्तैद है, आपको आप पे नजर रख रहा है, और आप अगर इस तरह से कुछ करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। और पकड़ा जाना या नहीं पकड़ा जाना ये अलग बात है, आप गलत करें ही नहीं, ये सबसे बड़ा बात यही मेरा संदेश है कि कोई भी व्यक्ति गलत क्यों करे। आप सकारात्मकता फैलाइए, नकारात्मकता से आपको भी दिक्कत है। क्या बात है, बिल्कुल। आइए कुछ लोगों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं, इसके बाद चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी है, बहुत सारे केडी भाई लिखते हैं अभी नौगछिया पुलिस का बहुत ही ज्यादा सराहनीय योग है, इसके लिए समझ नौगछिया पुलिस को धन्यवाद, इस तरह सेवा में रहे। बिल्कुल। अनिमेश आर्य लिखते हैं क्या आपको लगता है कि बच्चा से आपत्तिजनक पोस्ट टाइप कर या फोटो को बनाते हैं उसमें बच्चे का नाम बोलेंगे तो बच जाएंगे? देखिए अनिमेश आर्य जी, अगर आप गलती कर रहे हैं तो आप किसी का नाम बोलिएगा, बचने वाले नहीं है। आप समझ सकते हैं कि अब नौगछिया में भी सोशल साइट्स पर पुलिस की निगाहें हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक लोग समझने को तैयार नहीं, उनको लगता है कि यह तो ऐसे होता है। भैया ऐसे होता है ना, जब पकड़ाइएगा ना तब फिर पता चलेगा कि कैसे होता है। अभी हम लोग बता रहे हैं, हमारे साथ 3 एक्सपर्ट जो हैं अलग अलग क्षेत्र से, ये तीनों अनुभवी हैं जो आपको बता रहे हैं। नहीं तो अभी जो ऐसा होता है ना, फिर इन्हीं तीनों को लाएंगे तो बताएंगे, आप भी बताइएगा जुड़ के कि कैसा होता है। इसलिए जरा ध्यान से सुन लीजिए। बालकृष्ण कुमार जी, अनिमेश आर्य जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, और जितने लोगों को ऐसा और तैसा हमने समझाया है निश्चित रूप से आप समझ लीजिए, नहीं तो फिर जानिए कि कैसा होगा। अनिमेश आर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। बालकृष्ण कुमार लिखते हैं कुछ लोगों ने सोशल मीडिया को खेलवाड़ समझ लिया है, खास करके युवा लोग गलत दुरुपयोग किया करते हैं। जी बिल्कुल, आज सोशल मीडिया का यह प्रभाव आ गया है कि लोग यह समझने को तैयार ही नहीं है कि इससे क्या हो सकता है। एक पोस्ट से आग लग सकता है, लाशें बिछ सकती है, जाने जा सकती है, किसी का घर द्वार स्वाहा हो सकता है, इज्जत प्रतिष्ठा समाप्त हो सकता है। अरे भाई बहुत कुछ हो सकता है, इसीलिए सोशल मीडिया को इतना हल्का में मत लीजिए।
और एकदम सरकार भी अब तैयार है और नौगछिया पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है आपको अंदर भेजने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। केडी भाई कहते हैं हमको लगता है कुछ दिन में बंद हो जाएगा, क्योंकि इस पर काम होना चाहिए, कागज पर लिख लेने से कुछ नहीं होता है, कागज पर लिख लेने से ही 3 गो चला गया है, इसीलिए आप इतना हल्का में मत लीजिए केडी भाई। आज का पेपर या हमारा जीएस न्यूज निकाल कर देख लीजिए, वीडियोज और वेबसाइट पर पढ़ लीजिए। अभिनव कुमार महतो जी लिखते हैं कि नेटवर्क तकनीकी प्रॉब्लम के कारण, जी बिल्कुल दिक्कत होती है, मैं भी माफी चाहता हूं। शुक्रिया, आप हमें मोटिवेट करते हैं अभिनव कुमार महतो जी। और जो है अनिमेश आर्या बहुत अच्छा लिखते हैं सोशल मीडिया कानून तो बहुत पहले से था, पुलिस एक्शन नहीं लेती है, नहीं तो इस स्थिति काफी अच्छी रहती, जैसा कि मार्केट में सब्जी मंडी पर कोई ध्यान नहीं रहा है। अच्छा, धीरे निश्चित रूप से हम लोग ध्यान देंगे और बिल्कुल प्रशासन को भी दिखाएंगे। और सबों को धन्यवाद, और बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया है, मैं सबों को धन्यवाद देता हूं। आरके सानू लिखते हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग अच्छे पोस्ट के लिए है, न गलत पोस्ट के लिए। अगर आप एक गलती भी पोस्ट देख लेंगे तो आपको फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वही दिखाने लगेगा। कन्हैया कुमार है, यह क्या गलत है क्या सही है वो बच्चा कैसे समझेगा, एकदम सवाल। राकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? पाठक कहते हैं कन्हैया कुमार की बच्चा कैसे समझेगा क्या सही है क्या गलत है, बच्चे को कौन बताया कि क्या अच्छा है क्या गलत है? देखिए जी, बच्चे का दिमाग जो होता है ना, वो खाली मेमोरी कार्ड के तहत होता है, उसी तरह से होता है। आप उसमें जितना डाटा भर सकते हैं उतना भराएगा। अगर आप सोशल साइट, ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप 6 साल के बच्चे को अगर आप बोल दीजिएगा कि यूज करो, तो वो उसको सही से समझ नहीं पाएगा। और हजारों लाखों में कोई एक बच्चे होते हैं जो कि आइंस्टीन के समान निकलते हैं। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा केबीसी में एक चाणक्य नाम के बच्चे आए थे, जो कि काफी कम बिल्कुल उम्र में वो जो है काफी ब्रिलियंट बात बोलते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बच्चे इसको सकारात्मक या नकारात्मक रूप से ही ले। सबसे पहले तो सोशल मीडिया, एक कहा गया है जर्नलिस्ट इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो समाज का आईना होता है। धीरे धीरे समय के अनुसार कितनी जल्दी सुविधा आप तक पहुंचे, वो हम लोगों को, जब मैंने भी मीडिया लाइन ज्वाइन किया था तो एक आध उदाहरण जो सीनियर सर होते थे वो देते थे कि पुराने समय में शाम तक खबर मिलती थी, उसके बाद पेपर पर लिख के नाव से मुख्यालय पहुंचाना पड़ता था। धीरे धीरे मोबाइल आया, मोबाइल पे बोल दिया जाता था, वहां पर लिख दिया जाता था। उसके बाद तस्वीर लेने की फैसिलिटी आ गई। अब देखिए हर व्यक्ति इंतजार में के मूड में रहता है। हम लोग नौगछिया पुलिस जिला में रहते हैं, हम लोगों का जिला मुख्यालय भागलपुर है। भागलपुर और नौगछिया पुलिस जिला को एक विक्रमशिला सेतु जोड़ती है। आए दिन विक्रमशिला पर जाम की समस्या से सभी कोई परिचित हैं। अब लोग सबसे पहले जानकारी लेना चाहते हैं कि जाम है कि नहीं है, वो तुरंत सोशल साइट पे किसी को मैसेज करते हैं, अन्यथा जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए रहते हैं उसमें मैसेज टाइप करके जानकारी लेना चाहते हैं। तो देखिए जानकारी लेना और बच्चे के द्वारा इस्तेमाल करने में बहुत अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा रमन राज, मैं मुंबई से हूँ बाबुल भैया, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छी चीज का डिस्कशन रहा, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया रमन राज जी। और तनवीर अहमद लिखते हैं स्टेटस, जी स्टेटस का भी कमाल है, इस पर भी चर्चा करेंगे निश्चित। कैलाश चौधरी लिखते हैं कि सोशल मीडिया के इस वार्ता में आप चारों पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 पत्रकार, एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता युवा है केशव पांडे जी, आपको हमारी ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद। तनवीर अहमद लिखते हैं कि आजकल फेसबुक पर टैक्स लगाए जाते हैं, उन लोगों को तनिक भी शर्म नहीं आता है कि वैसे लोगों को अनफॉलो ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल करना ही चाहिए, जिन्हें आपको लगता है कि यह आपत्तिजनक कार्य करता है, पोस्ट करता है, तो उसे बिल्कुल कर दें। और बम कुमार यादव लिखते हैं कि सोशल मीडिया अच्छा भी है बुरा भी है, यह निर्भर करता है कि इसका उपयोग किस तरह करे। जी बिल्कुल, लेकिन इसका उपयोग जो है ज्यादातर दुरुपयोग होने लगा है, इसीलिए जेल भी जाने की नौबत आ रही है। साई नगर सौरा आईडी से लिखते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ जनसंचार का माध्यम ही नहीं, अपितु यह चरित्र और संस्कार का भी आईना हो सकता है, इसलिए यथासंभव सही सदुपयोग करें। बिल्कुल शुक्रिया प्रकाश सिंह, धन्यवाद। सोनू कुमार चौधरी लिखते हैं बिल्कुल जिसे जो चाहे मन बोल दिया, लेकिन किया जाए, यही तो एक सोशल मीडिया का है, नेताजी भी तो उसी पर है। अच्छा, कन्हैया कुमार लिखते हैं ये ऑनलाइन क्लास तो बच्चों को कम सुधार और ज्यादा बर्बाद कर रहा है। जी बिल्कुल, ऑनलाइन क्लास में ध्यान रखना होगा कि बच्चा आपका क्या देख रहा है। आरके शानू जी गुड इवनिंग। कन्हैया कुमार कहते हैं आवाज तो जो व्यवस्था हमारे पास। भानु कुमार लिखते हैं बिहान भाई
जी बिल्कुल, धन्यवाद आपको। केडी भाई लिखते हैं बहुत हद तक ठीक हो जाएगा, शुक्रिया। अब एक अंतिम सवाल है, चूंकि लाइव लगातार चल रहा है। तनवीर अहमद जी लिखते हैं कि वरुण जी, फेसबुक चलाने वाले को संदेश दीजिए जो पोस्ट के अलावा बेहुदा स्टेटस पोस्ट करते हैं वैसे लोगों को ब्लॉक करते हैं। अच्छा केशव जी, आपको क्या लगता है आजकल बहुत कम उम्र के बच्चों को एटीट्यूड आ गया है, सुनते हैं एटीट्यूड आ गया है, हम हैं इस जाति के, हम हैं इस धर्म के, हम पर है इतना बल, हमको कौन मिटा सकता है, मैं हूं शक्तिमान। बचपन में बिहान जी और राकेश जी जुड़े हुए हैं, राकेश भी हमारे साथ। बचपन में जिस उम्र में यूं उंगली उठाकर शक्तिमान शक्तिमान बनकर मोहल्ले में घूमते थे, उस उम्र के आज बच्चे स्टेटस पर शक्तिमान दिखाते हैं। केशव भाई क्या कहना चाहेंगे इस क्रांति को आप? ये क्रांति नहीं है, ये उनके मन की भ्रांति है। ठीक है, अच्छा छोटे अच्छा, छोटे ये बच्चे भ्रांति है जी। हैं। हाँ, उनको लगता है कि सोशल मीडिया में ध्यान रखना। चलिए, थोड़ी सी इंटरनेट की दिक्कत हुई है, इसलिए केशव भाई थोड़ा स्क्रीन से दिख नहीं रहे हैं। मैं अब बिहान जी से जानना चाहूंगा। बिहान जी, जो स्थिति है वर्तमान में कि जो है कम उम्र के बच्चों में एटीट्यूड आ गया है, वो भी दिखाते हैं कि हम इस जाति के हैं, हम इस धर्म के हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं में तो लगता है कि बिल्कुल। देखिए, ये सोशल मीडिया का बड़ा कमाल है और इससे हम भी प्रभावित हुए हैं। बीजेएमसी की पढ़ाई के लिए पटना आए हुए थे और बहुत सारे यहाँ पर जो है जर्नलिस्ट आए हुए हैं, उनमें से कुछ फीमेल जर्नलिस्ट भी थी। और तभी टिकटॉक का जमाना था और सभी लोगों को देखते थे कि पूरे हॉल में बैठते थे, कॉन्फ्रेंस हॉल में, और टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं। सर पढ़ा भी रहे हैं तो सर के निकलने के बाद वो टिकटॉक वीडियो बनाते थे। तो बहुत लोग मुझसे बात नहीं करते थे, तो मैं जानना चाहा कि ऐसा क्या हो गया कि मुझे बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर मुझे पता चला कि किसी एक ने मेरे से पूछा कि आप बताओ कि आप बिहार से हो? बोले जी बिहार से हूँ। तो आप टिकटॉक पे हो? बोला जी नहीं, मैं टिकटॉक नहीं चलाने जानता हूँ। तो बोला कि ठीक है, ऐसा है कि आप फिर मेरे क्लासमेट, आप मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो। तो इसका असर जो है सिर्फ बच्चों पे नहीं है, और क्षेत्रों में भी है। मैं सरकार का शुक्रिया करना चाहता हूं कि टिकटॉक जैसे ऐप को बैन कर दिया गया है और आप काफी उन लोगों में बदलाव आया है कि अब तो क्लास में सही से पढ़ाई भी वो लोग करते हैं, ऑनलाइन क्लास में भी। नहीं तो टिकटॉक के बारे में वो ऑनलाइन क्लास में भी कुछ दिन पहले वो चर्चा कर लेते थे, बोल देते थे आज इस पार्क में जा रहे हैं और आप लोग भी आ जाना, हैंडीकैप ले लेना, आज ये सॉन्ग पे हम लोग का वीडियो टिकटॉक शूट होने वाला है। वो ग्रुप में भी चैटिंग हो जाती थी। तो सोशल मीडिया पर इसका बड़ा असर है, इससे मैं भी प्रभावित हुआ था। बाकी नरेंद्र मोदी तक मेरी आवाज चली गई। दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि बहुत सारा ऐप बंद हो गया, बहुत सारे लोगों के घर में रौनक लौटी है। बिल्कुल। अच्छा राकेश जी, अब वक्त बहुत कम है हमारे पास, लेकिन बहुत सारा चीज है, पता ही नहीं चला समय क्यों। आप क्या कहना चाहेंगे अभी के युवा पीढ़ी और किशोर को, क्योंकि बुजुर्गों को तो उतना पता ही नहीं है लेकिन देखते हैं हम निरंतर, क्या कहना चाहेंगे आप सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर? देखिए, सोशल मीडिया का उपयोग सकारात्मक रूप से करना चाहिए। सोशल मीडिया जिस तरह से एक क्रांति ला रहा है, आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया सरकार परिवर्तन करने में भी महारत हासिल हो गई है। सोशल मीडिया से कई युवा समाज सेवी, युवा नेता की सभी से पहचान बनती है। सोशल मीडिया का नकारात्मक उपयोग किस तरह से होता है, एक मैं जरा सा इस पर टिप्पणी करना चाहूंगा कि देखिए, इसको पॉजिटिव यूज अगर करना चाहे तो ये बहुत अच्छी चीज है, नकारात्मक उपयोग करना चाहे तो
पहले के समय में लोग 10 बजे 11 बजे तक सो जाते थे पढ़ाई करके, खाना खा के। लेकिन अभी के समय में है क्या कि अभी नकारात्मक उपयोग की पहले मैं बात करता हूँ कि चोरी छिपे 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक वो चैट करते हैं, तो वो थोड़ा सा उसको लोग फायदा भी उठाने लगते हैं कि अगर 1 बजे रात, 1:30 बजे रात तक जो है अगर नकारात्मक थोड़ा सा अगर, तो मैं हालांकि ये पे यहाँ पर बोलना वो उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि रात्रि के 2 बजे या 1 बजे आप किसी के साथ भी, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ भी अगर चैट करते हुए किसी को नजर ऑनलाइन आते हैं, तो थर्ड पर्सन के मन में नकारात्मक फीलिंग ही आएगी कि इतनी रात को क्या किससे चैट कर रहे हैं, फैमिली मेंबर से रात में चैट करने की क्या जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सभी युवाओं को इसकी सही बारीकी को समझते हुए सकारात्मक उपयोग करना चाहिए। सोशल मीडिया एक, आप देख लीजिए, आज आप सोशल मीडिया के बारे में जो जानकारी देने के लिए सभी को इकट्ठा किए हैं, एक बहुत बड़ी सकारात्मक काम है, पहलू है ये। इस तरह से जागरूकता लानी चाहिए सोशल मीडिया के तहत। शुक्रिया। तो आज आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रोशन जी। और हम आपसे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आगे के भी समय में आप निश्चित रूप से वक्त देंगे, और हमारे ना सिर्फ पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए, बल्कि आप हम जैसे छोटे भाइयों के लिए भी जो कुछ मुद्दे पर चाहते हैं कि बातचीत करके क्षेत्र के लोगों को बताएं, अपनी जानकारी बढ़ाएं, और जो वर्तमान में स्थिति दशा है, जो आगे आने वाली है, उसे भी प्रदर्शित करें। एक बात जाते जाते बोलना चाहूंगा वरुण जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। बिल्कुल, प्रशासन को, मीडिया को, जनप्रतिनिधि को या जो अधिकारी हैं उनको समय समय पर, वर्तमान समय में एक लोकल स्तर पर मोटिवेशन क्लास की जरूरत है। जब तक आप लोगों को सही मोटिवेट नहीं करेंगे, लोग नकारात्मक पहलू की तरफ जा रहे हैं, और सिर्फ सोशल साइट पे लोग क्या कहते हैं, मोटिवेट नहीं हो रहे हैं। इसको अगर धरातल पर लाके मोटिवेशन क्लास करवाए, चाहे वो प्रशासन के द्वारा ही एक सहयोगात्मक रवैया अपनाया जाए, तो हो सकता है कि सोशल मीडिया का लोग पॉजिटिव उपयोग करें। इसके लिए आज जो आपने बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं नवगछिया के नारायणपुर से राकेश कुमार रोशन जी, और निश्चित रूप से काफी बेहतरीन इनका जो है प्रदर्शन रहता ही, आज भी रहा। क्योंकि अब लगातार हम बहुत देर से बातचीत कर रहे हैं, फिर हम आगे इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। आज आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। केशव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीच में थोड़ा सा इंटरनेट को लेकर दिक्कत हुई थी, लेकिन बिहान सिंह जी जुड़े हुए हैं। बिहान जी, तो अभी एक जो है विशेष रूप से कमेंट आ गया, मुझे हंसी भी आ रही है। कहते हैं कि वरुण भैया, एक प्रॉब्लम है कि मेरे लिए कल मुझे शादी के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, हम डर गए हैं कि कुछ मदद कीजिए, बताइए। देखिए भाई, अगर लड़की आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, मिथुन भाई बैठकर बातचीत कीजिए। लड़की वाले आ रहे हैं तो निश्चित रूप से अपने अभिभावक को आगे कर दीजिए। और क्या है, हम लोग को भी बुला लीजिए। क्या लगता है, एक सिंघाड़ा रसगुल्ला लगता है, और क्या लगता है, हम लोग भी खा लें। चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। जीवन में इसी तरह आप आगे बढ़िए, और जीवन संगनी को भी लाइए, और अपनी संख्या भी बढ़ाइए। निश्चित रूप से मिथुन महुआ जी, हम चाहते हैं कि छोटे मिथुन महुआ भी आकर बेहतरीन प्रदर्शन करें इस बॉलीवुड, हॉलीवुड और भोजपुरी अंगिका की दुनिया में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमने बहुत फ्यूचर की बात कर दी है, तो अगर कहीं बुरा लगा हो तो हम क्षमा भी चाहते हैं। बिहान जी, अंत में मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र के लोगों को आप कोई संदेश दें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए भी जुड़ते हैं, सबको लगता है कि बिहान जी आएंगे तो निश्चित रूप से कोई गहन जानकारी देंगे। जी देखिए, हम अंत में आज जो है अपने अंगिका भाषा में राजधानी पटना से संदेश देना चाहते हैं। देखो, हमरा नवगछिया जे छे, फिरदर भैया छे जी, चंद्रगुप्त भैया भी छे, पंकज भैया भी छे, अनंत विक्रम भैया भी छे, वरुण भैया भी छे, आ केशव पांडे भाई हमरा जे छे हिनियो छे, आ ढेरी हमरा भाई छे, आरो मनोहर भाई भी छे जे के सैनिक जवान छिए, आरो डॉक्टर साहब गोपाल भारती सर भी छे, जनप्रतिनिधि में अजय प्रमोद बाबू भी छे, आरो ढेरी एहनो आदमी छे, और भागलपुरो में छे। त अच्छा अच्छा पोस्ट करे छे, आ हंसी मजाक करे ली अच्छा अच्छा जानकारी जे छे, बाबा विस्फोटक बाबा वीडियो बना के देते रहे छे।
अहिनो सब आदमी के बिल्कुल देखलो करो, आ ज्यादा छटपट सोशल मीडिया पर नहीं करो। सोशल मीडिया के नियम अब बदली गेलो छ, अब सुनै ल पड़थौ, अब समझै ल पड़थौ। और सोशल मीडिया पर ज्यादा इन्ने उन्ने करबो तो लाय के जैथौ कोरोना टेस्ट करबै था, मुंगेर जेल बेचथा। ज्यादा करबो तो बिहार से बाहरो के व्यवस्था छे, कहने की अब 5G आबि रहल छे, पुलिस भी 5G हो गेलो छे। तो बढ़िया से सोशल मीडिया के इस्तेमाल करो, अच्छा अच्छा चीज सीखो न। नगोछिया के जिलो बनेबे, नगोछिया में ढेरी कुछ बनते, हमें सब छिए कथी ली, यह सब काम करबे करबे। अब आबै छी सब्जियो पट्टी में, सब्जी पट्टी नहीं काल लगी गेलो छे, SDO साहब से बात करबे, देखो केना शिफ्ट होइ छे। हम सब मिली के नगोछिया के विकास करबे, नगोछिया के जिला बनेबे और बतेबे कि नगोछिया के लोग हमें सब भी कोनो काम नहीं छिए, हमहू सोशल मीडिया पे एक्टिव छिए, हमरो भाईचारा छे, हमहू सब मिली जुली के साथ रहे छिए। बस यही इतना ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको बियान भाई, आपने समय दिया और निश्चित रूप से जितने लोगों को आपने समझाया, जो हमारा मकसद है कार्यक्रम का, उसे बखूबी पूरा किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद बियान। अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं केशव पांडे जी। केशव भाई, बीच में इंटरनेट को लेकर थोड़ी दिक्कत हुई, कोई संदेशा देना चाहेंगे क्षेत्र के लोगों को? आप भी काफी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर। जी, मेरा यही संदेश है कि संविधान आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, सोशल मीडिया इसको प्रोत्साहन भी दे रहा है और बहुत अहम रोल है सोशल मीडिया का कि हमारे अभिव्यक्ति की आज़ादी में वो हमें प्रोत्साहित करता है। लेकिन आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी एक सीमा तक है, जहां तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं, आप अपने किसी पोस्ट, कमेंट या और अन्य जानकारी शेयर करते समय किसी जाति, धर्म, संप्रदाय या व्यक्ति को आहत नहीं करते हैं किसी प्रकार से, तब तक आप अभिव्यक्ति की उस लेवल तक आप अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर आते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी कानून का उल्लंघन करते हैं, किसी धर्म या और किसी संप्रदाय या जाति को आहत करने का प्रयास करते हैं, भ्रामक खबर फैलाते हैं, तो अब नवगछिया का प्रशासन जागरूक है, कटिबद्ध है कि वो ऐसे लोगों पर नजर रख रहा है। उन्हें सजा दिलाने के लिए भी हमारे प्रशासन के लोग जो है अब तैयार हैं। तो अब संभल जाइए, अगर ऐसा कुछ मन में रखते हैं कोई भी लोग कि हम गलत बात फैलाएंगे या कुछ नकारात्मक शेयर करेंगे, तो मौका है आज इस लाइव के माध्यम से वरुण भैया और GS न्यूज का एक वार्निंग कह लीजिए आप अपने लिए कि अब संभल जाइए, अच्छा शेयर कीजिए, सकारात्मकता फैलाइए। बस यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, जो आप मौका दिए अपने प्लेटफॉर्म पे आने का। जी, निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको केशव जी। और निश्चित रूप से पुनः हम अगले मुद्दे पर आएंगे, तो निश्चित रूप से आपसे भी बातचीत करेंगे। बहुत लगा आपसे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद केशव भाई, शुक्रिया। तो जितने लोग भी कमेंट लिखते जा रहे हैं, कुमार चंदन नौगछिया के सब्जी मंडी कब से, अब वही चर्चा चलेगा, वही चलेगा। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात बुझिला, अंतिम फेरू समझा रहल छियो, नौगछिया, भागलपुर और बिहार ले ली अब सोशल क्राइम पर विशेष ध्यान है पुलिस के, पुलिस प्रशासन के। यह द्वारा ढेर होशियारी व्हाट्सएप और फेसबुक पर नहीं देखाबो, नहीं तो जाइल पड़ो जेल। 3टा भी तुरंत परसू के न पकड़ेलो छे, कालखना नौगछिया SP साहब ने जानकारी दिलकै, 3टा जेल भेजी देने छे कालखना। यह द्वारा थोड़ा सा होश में रही के सोशल मीडिया चलाबो, नहीं तो जाइल पड़ता जेल। जो छो कम उम्र के तो गार्जियन हो ले जीता। यह द्वारा बहुत ज्यादा जरूरी है कि कंटा कम में होशियार बनना, कहीं न कि जय दिन जेकरा भी सामने वाला बुरा लगी आ शिकायत करी दलखो तो बचबो नहीं। नौगछिया SP सुशांत कुमार सरोज ने भी जानकारी दे देने छे कि जे क्षेत्र के लोग छे आपत्तिजनक पोस्ट करे छे, जकरा भड़काऊ पोस्ट करे छे, तो जानी लो कि पुलिस के निगाह पर वो निश्चित रूप से छे। तब हमें अंतिम में यह कहूँ सबका कि हमरो चैनल का देखते रहो। और एक चीज, जो पेज का नहीं लाइक करना छो तो लाइव खत्म होला के बाद GS न्यूज सर्च करी लियो, एथो पेज ओकरा लाइक करी लियो। और YouTube पर भी वीडियो देखियो, वहू चैनल के सब्सक्राइब करी लियो। और जो हमरा संपर्क करे चाहे छो, मानिला हमरा से कि हमहू भाग लेबै, या हमरो नंबर है भाई स्क्रीन पर लिखलो छो, आई नंबर का सेव करी ला, गप करी लियो टीम मेंबर से, GS टीम के मेंबर ने तोरा गप कैल था, ओकरा बाद तोरो ला निलबे लाइव एंकर चैट में, तो आयल द इजाजत। लेकिन हाँ एक चीज ध्यान में रखियो, जो मैं पेरू कही रहल छो कि सोशल मीडिया यूज करना छे
होश से यूज करना छे। और आज के ई एंकर चैट में तोरा एक्सपर्ट ने भी बतैलकै कि कौन चीज करना छे यूज, केना करना छे आ की नहीं करना छे। आइ के लिए अब इतने टा, अब इजाजत, सबका धन्यवाद, प्रणाम, शुभ रात्रि।